अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10 जिसका नाम है पानी की रवानी। ये क्लास 6 में मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ। आइए देखते हैं पानी की रवानी में क्या दिया हुआ है। उछलता हुआ और उबलता हुआ, अकड़ता हुआ और मचलता हुआ, ये बनता हुआ और वो तनता हुआ, टपकता हुआ और छनता हुआ। मतलब पानी कैसा होता है? जब पानी बहता है तो वो उछलता भी है, उबलता भी है, अकड़ता भी है और मचलता भी है। और बनता हवा और तनता हवा, टपकता हुआ और छनता हुआ। मतलब कैसे? जैसे बन बन के बह रहा हो, तन तन के बह रहा हो, है ना। रवानी में एक शोर करता हुआ, रुकावट में एक जोर करता हुआ। यानी जब बहता है तो उसकी आवाज़ होती है पानी बहने की, तो वो शोर करता हुआ बहता है। और रुकावट में एक जोर करता हुआ, अगर कोई रुकावट आती है तो उसमें चटाक से एक जोर मारता है और उसकी रुकावट दूर हो जाती है। पहाड़ों पे सर को पटकता हुआ, चट्टानों पे दामन झटकता हुआ। पहाड़ों पे सर को पटकता हुआ मतलब जब पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो एक जोर से सर मारता हुआ निकलता है। चट्टानों पे से जब जाता है तो दामन झटकता हुआ चला जाता है, बहता हुआ कल 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 कल। वो गाता हुआ, भटकता हुआ, गुल मचाता हुआ, वो जलथल का आलम रचाता हुआ। जलथल मतलब ज़मीन में भी चलता है, रेगिस्तान में भी चलता है पानी, तो है ना। जल थल दोनों के आलम में रचता है, भटकता है, गुल मचाता है, शोर मचाता है। थल मतलब ज़मीन होता है, जल मतलब पानी होता है, तो जल थल दोनों जगह पर अपनी दुनिया बसा देता है। वो गाता हुआ और बजाता हुआ, ये लहरों को पी हम नचाता हुआ। लहरों को नचाता है ना। जब चलता है तब वो लहरों को नचाता हुआ चलता है। इधर झूमता और मटकता हुआ, उधर घूमता और अटकता हुआ, बिफरता हुआ, जोश खाता हुआ, बिगड़कर वो कफ मुँह पे लाता हुआ। यानी जब वो जोश में आता है पानी तो बिफरता है, कहीं इधर घूम रहा है, कहीं उधर घूम रहा है, इधर रुक गया, उधर रुक गया, इधर झूम गया। फिर कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे झाग बनकर उमड़ आया हो। सुधरता हुआ और संवरता हुआ, थिरकता हुआ, रक्स करता हुआ। ऐसा लगता है पानी को देखकर मानो कि वो रक्स कर रहा है, और कहीं ऐसा लगता है कि वो मानो बहुत सहमा हुआ, थम कर बैठ गया है। ये घटता हुआ और वो बढ़ता हुआ, उतरता हुआ और चढ़ता हुआ। कहीं पानी एकदम बढ़ जाता है, कहीं पानी एकदम घट जाता है, कहीं उतरता है तो कहीं चढ़ता है। ये सब कुछ कहाँ होता है? एक नदी में होता है, एक समुद्र में होता है ना। वो रुए ज़मीं को छिपाता हुआ, वो खाकी को सेमी बनाता हुआ, गुलो खारी यकसा समझता हुआ, हर एक से बराबर उलझता हुआ। ना तो वो ये देखता है कि ये फूल है, ना तो वो ये देखता है कि ये कांटे हैं। गुल मतलब फूल, खार मतलब कांटे। तो फूल और कांटे की भी फ़र्क नहीं करता, वो तो सबको एक लाठी से हाँकता है और सबको बराबर समझता है, किसी के ऊपर भी रियायत नहीं करता, है ना। तो कहीं पर भी वो ज़मीन के रुओं को भी वो छुपा लेता है, बहाता हुआ और बहता हुआ, हवा के तमाचों को सहता हुआ। उसके ऊपर हवा के तमाचे भी पड़ते हैं पानी के ऊपर, लेकिन फिर भी वो अपनी धुन में चला जाता है। बुलंदी से भी गिरता है, झरने देखें कितनी बुलंदी से, कितनी ऊंचाई से गिरते हैं। नशीबों में फिरता फराता हुआ, हम्म वो खेतों में राहें कतरता हुआ, ज़मीनों को शादाब करता हुआ। वो खेतों की राहों में कट कट के निकल जाता है, जहाँ जहाँ से खेत में राहें दी होती हैं, जहाँ जहाँ ज़मीन दी होती है वहाँ से वो कट के निकल जाता है, और कहीं कहीं वो ज़मीन को बहुत ही शादाब कर देता है। तो ये था बेटा अकबर औलाबादी का लिखी हुई नज़म जिसका नाम था पानी की रवानी। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको भेज दूँगी, एक बार आप समझ लीजिए। रवानी में एक शोर करता हुआ, वो गाता हुआ और बजाता हुआ, वो रुएं ज़मीन को छिपाता हुआ, गुलोखार यकसा समझता हुआ। अब ये सही जोड़ी में लाना है, आपको ये नज़म याद करनी होगी, तभी आप इसकी जोड़ियाँ मिला पाएंगे और इसके अशार मुकम्मल कर पाएंगे। रुकावट में ज़ोर कौन करता है? रुकावट में ज़ोर पानी करता है। पहाड़ों पर सर कौन टपकता है? पहाड़ों पर सर पानी पटकता है। हर एक से बराबर कौन उलझता है? पानी उलझता है। हवा के तमाचों को कौन सहता है? पानी सहता है। नशीबों में कौन फिरता फिराता है? पानी फिरता फिराता है ना। इमला दुरुस्त करना है, जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे ऐसे आपको लिख लेना है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। अल्फाज की ज़िद भी लिखना है आपको। सर का पैर, बढ़ता का घटना, उतरता का चढ़ता, ज़मीन का आसमान, गुल का खार, बुलंदी का पस्ती। अब यहाँ पर हरूफ जोड़कर लिखना है।
जैसे कि आप पिछले चैप्टर्स में भी करते आए हैं। अगर आप इनको जुमलों में इस्तेमाल करना चाहें तो कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही। अब मुझको दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आदाब।